नमस्कार, आप देख रहे हैं DPN लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की खबरों को देखने के लिए लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा है, उसे टच करें। बराबर में घंटे का निशान है, उसे भी टच करें। हम आपको प्रजापति समाज की अहम खबरों से रूबरू करा रहे हैं और मैं आपके साथ में RB प्रजापति। अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र बागपत में 7 वर्षीय बेटी की निर्मम हत्या के विरोध में अब आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। देश भर में आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। कई स्थानों पर प्रजापति समाज के लोगों ने प्रदर्शन किए। PS4 के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। शास्त्री घाट पर प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति ने एक मार्च निकाला, जिसमें पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोक लिया और इसे लेकर के प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच में हल्की झड़प भी हुई। जिला मुख्यालय पर 5 सूत्रीय ज्ञापन राज्यपाल के नाम दिया गया। कलीराम प्रजापति की पुत्री व महावीर प्रजापति की पोती के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है। वहीं पर पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए के मुआवजे की मदद व सरकारी नौकरी की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कुम्हार समुदाय पर लगातार हो रहे तत्काल हमले को बंद करने की अपील की और समाज पर हमला करने वाले आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की बात कही। बेटियों की सुरक्षा के लिए तत्काल सुनिश्चित करने के लिए कुम्हार समुदाय पर की तहरीर पर तत्काल FIR दर्ज करने के लिए निर्देशित करने की भी बात कही। मित्रों, आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं प्रजापति समाज के बीच में, जहां पर प्रजापति समाज के लोगों ने मांग उठाई। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, प्रजापति एकता जिंदाबाद, प्रजापति भगा के लेकर गया। जैसे पुलिस बता रही है कि यह एक पशुओं द्वारा क्षतिग्रस्त गई है। ऐसा कोई पशु इस गांव में है? लड़की के जो दादा है जी, दादा है, पापा है, उनसे हम पूछेंगे। महावीर जी, क्या पूरी कहानी पुलिस जो बना रही है वो कहाँ तक सच है? कहने का यह है जी, अभी पुलिस ने हमें कुछ नहीं, आवाज बैठ गई जी इनकी, कुछ बताया जी पुलिस ने हमें, ना हमें कोई आश्वासन दिया है साहब भाई जो है हम 2 दिन का या 1 दिन का। हमें शुरू में पुलिस ने कहा था कि 8 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 घंटे में इसका खुलासा कर देंगे। आज 4 दिन हो चुके बाबू, अब तक कोई खुलासा नहीं। मतलब कहने का यह है जी, हम खुलासा चाहते हैं। दोषी फंसना चाहिए, निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। मुसलमान तो यही कहना है जी, जो है बस। धन्यवाद। प्रशासन अगर अपनी पाए तो 24 घंटे में कहीं से भी खोद के निकाल सकता है। अगर प्रशासन की ढील है। नहीं जी, ऐसा कोई इस गांव में कोई ऐसा पशु है जो बच्ची को उठा सकता है? इस गांव में इस तरह का कोई पशु नहीं है और ये गांव देखने में ऐसा भी नहीं लगता कि ये जंगल के नजदीक हो। जी गाँव हमारा सबसे बढ़िया जी। हमारे पास में दारा सिंह जी है। दारा सिंह जी, आपको पुलिस की जो आपको पता लगा होगा, पुलिस ने बताया कि किसी जानवर ने उस बच्ची को क्षतिग्रस्त किया है। क्या इस तरह का कोई आधार है? अभी तक पुलिस जो है अपने शक के आधार पे काम कर रही है। उसे ये शक में है, मगर वो क्लियर नहीं कर पाई अभी तक कुछ भी, ना कुछ भी क्लियर नहीं हो सका उससे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसे घोलने का काम कर रही है पुलिस, इसे मजबूरी से पता करने का नहीं कर रही, हमें इंसाफ दिलाने का काम नहीं कर रही पुलिस। इसके लिए क्या करेगा समाज? अब क्या कोई इस तरह का ठोस कदम उठाने जा रहा है? समाज क्या, यहाँ पे तो पूरा समाज जो है ना, यहाँ का जो समाज सब समाज, प्रजापति ही नहीं है, यहाँ पे वे लोग हैं, जिम्मेदार प्रधान है, यहाँ पे पूरा गाँव समाज इतना इससे त्रस्त है और दुखी है। जैसा मुझे देखने के लिए, मैं परसों भी उस दिन भी आया था, तो पूरा गांव इनके साथ है और पूरा गांव चाहता है कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और इस केस का खुलासा होना चाहिए। पूरा मेरा समाज नहीं, मैं तो ये कहता हूँ यहाँ पे हर जाति के लोग हैं और ये चाहते हैं कि हमारे समाज में कभी ऐसा काम हुआ ही नहीं यहाँ पे गाँव में। तो मैं इन गाँव वालों से पूर्णतः संतुष्ट हूँ कि इन्होंने ऐसा यहाँ पे मिलकर कार्य कर रहे हैं। मगर पुलिस कहीं ना कहीं अभी इसमें ढील बरत रही है। आज गाँव वालों ने यहाँ मिलकर कहा है
ये तो सब लोग उनसे ये भी कह रहे थे कि हम सारे वहीं पे अपने लेट जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे, पर हमने उनको, हमारे अध्यक्ष जी थे, उन्होंने 24 घंटे का टाइम दे दिया उनको कि आपको 24 घंटे और दिए जाते हैं। उन्होंने कई ढील की इसमें, जो तुरंत इसकी आर्थिक मदद होनी थी वो आज तक नहीं की। डीएम ये बोल के गया था उसी दिन, मैं भी यहीं था, सब लोग थे कि आप आपको क्या लग रहा है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अत्यंत दुखद घटना है। जैसा भाई साहब ने कहा है कि 24 घंटे का समय लिया है, अगर 24 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती तो डीएम कार्यालय पर जाकर के सभी लोग वहाँ पर धरना देंगे। मतलब इस बच्ची का मर्डर हुआ, बहुत ही घृणित कार्य हुआ, इससे आप भी बहुत भावुक लग रहे हैं। मेरा दिल बहुत दुखी है। मेरी पूरी लाइफ हो गई इन अत्याचारों के पीछे पीछे दौड़ते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के मेरे समाज को ये सताता है। जब से कल से मैंने देखा इसको, आपकी खबर भी सुनी मैंने, दारा सिंह जी की खबर सुन ली थी मैंने, एक पोस्ट पढ़ी थी कि आप आए थे, डीएम साहब वगैरह ने भी आश्वासन दिया, विधायक जी आश्वासन दे गए, लेकिन यहाँ मेरा मन नहीं मान पाया और मैं अभी आया। सुबह से यहाँ कम से कम कई सौ लोग हैं, गांव के लोग हैं। गांव के लोगों की जो सहानुभूति मैंने देखी है, उससे मुझे थोड़ा सा धैर्य मिला। ये लोग बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं। कलीराम 6 बच्चों का बाप, तीसरे नंबर की ये बेटी उसकी, इस तरह से उसके साथ अति निंदनीय, घनघोर निंदा मैं करता हूँ कि जिन्होंने भी ये घिनौना कार्य किया है। मैंने अभी वीडियो देखी थी, पूरे शरीर में यहाँ पर नोचा हुआ है, यहाँ पर नोचा हुआ है, मांस निकाला हुआ है, आँख निकाली हुई है। तो क्या ये जानवर कोई निकाल सकता है? संभव नहीं। ये घटना हुई है, बहुत निंदनीय और दुर्दांत उसका किया गया है। अब यहाँ की बात है, यहाँ जो लोग थे उनसे मेरी बात हुई, सब लोगों से, कनीराम से भी बात हुई। यहाँ पर अभी आईओ यहाँ पर बैठे हुए थे, सैकड़ों लोग गांव के थे। मैंने उनसे कहा था, पहले बेटी की आत्मा को परमपिता परमात्मा अपने चरणों में ले, ये बात कही। उसके बाद मैंने उनसे ये पूछा था कि आप हमें ये बता दीजिए कि यदि कोई दमंग आदमी इस गांव का होता, क्षेत्र का गांव का होता, तो 24 घंटे में पुलिस जमीन में से गले हुए मुर्दे को निकाल करके केस खुल जाता है। आज 4 दिन हो गया, आज प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ये तो गरीब आदमी है जो बेटी वाला है, ये अनपढ़ आदमी है। यहाँ गांव वाले लोग जो कह रहे हैं हम संतुष्ट है, किस काम से संतुष्ट है भाई? कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं आप? 4 दिन में केस की करीब तक नहीं पहुंचे। जो उन्होंने शक के आधार पर एक लड़के को बंद किया है, वही लिए बैठे हैं, बताइए आप। और फिर मैंने उसको, अभी आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष श्री दारा सिंह प्रजापति जी, और फिर वो आए थे प्रमुख महासचिव राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के हमारे सुरेंद्र कुमार जी, वो मजबूरी में चले गए हैं। पूरे लोग थे यहाँ। हमने इनसे ये कहा अभी आईओ से, सारे गांव वालों के सामने, हमें 24 घंटे में केस की ओपनिंग चाहिए। और जब उनका नंबर आया तो उनसे हमने कहा टाइम बताइए। हम इस चीज़ को नहीं मानते कि बहुत जल्दी खोल देंगे। जब गाल का आंसू नीचे को टपक जाता है और गाल जब किसी के आदमी के रोने वाले का सूख जाता है तो वो फिर सूख ही जाता है। हम ये मानते हैं, हमने बहुत जमाने देखे हैं। अन्यथा हमने उनसे कह दिया है कि हम वो कार्य करेंगे यहाँ जो पूरी लाइफ में करते चले आए हैं। थाने घेरे हैं, कलेक्ट्रेट घेरिए, और हम आपकी कलेक्ट्रेट भी घेरेंगे और जाम कर देंगे 24। तो उन्होंने ये कहा कि हम अभी आपको टाइम दे देंगे। जब उन्होंने टाइम नहीं दिया तो अब हम डीएम साहब या एसपी साहब के पास जा रहे हैं, उच्च अधिकारियों को अपना देंगे या वो अपना हमें टाइम दे दें। यदि अत्यंत दुखद घटना है। जैसा भाई साहब ने कहा है कि 24 घंटे का समय लिया है, अगर 24 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती तो डीएम कार्यालय पर जाकर के सभी लोग वहाँ पर धरना देंगे। मुझे इसमें ये कहना है सर कि परसों यहाँ पे हम 1 बजे के करीब आए थे। उस समय जिलाधिकारी कप्तान
और दो सीओ, कई थानों की पुलिस की बावजूद परिजन इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने सबको नहीं उठने दिया। हमने माताओं को, बहनों को समझाकर किसी तरह से प्रशासन का हेल्प की, सबको उठवाया और कुछ आश्वासन उस समय प्रशासन ने दिए थे, जिसमें जिला प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी थी तत्काल। क्षेत्रीय विधायक योगेश धामा ने 1 लाख रुपए देना स्वीकार किया था, तो उनके विषय में ये जानकारी आई है कि वो लखनऊ है, जैसे आएंगे वो 1 लाख रुपए दे देंगे। जिला प्रशासन द्वारा अभी तक पीड़ित परिवार को कोई सहायता क्षेत्रीय विधायक योगेश धामा ने 1 लाख रुपए देना स्वीकार किया था, तो उनके विषय में ये जानकारी आई है कि वो लखनऊ है, जैसे आएंगे वो 1 लाख रुपए दे देंगे। जिला प्रशासन द्वारा अभी तक पीड़ित परिवार को कोई